With the revision of Chapter 4, Exploring Algebraic Identities, first we will revise some basic concepts and formulas and identities, and after that we will be doing directly moving to the most important questions and the expected questions for exam. So first of all, as the name of the chapter is Exploring Algebraic Identity, first of all we must know what is algebraic expression. So a combination of constant variables connected by mathematical operators. Basically the expression which contains constant यानी जिसमें numbers हों, variables यानी letters हों, और मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी या तो उनमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इनमें से किसी भी साइन से कनेक्टेड हो, तो ऐसी एक्सप्रेशन को हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं. फॉर एग्जांपल दिस 4xy, तो 4xy का मतलब 4 इंटू एक्स इंटू वाई, इसमें कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है और इनके बीच में एक ऑपरेटर भी है, तो ये क्या होगी, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. सिमिलरली 2y² माइनस एक्स, नाउ 2 इज अ कांस्टेंट, y² इज अ वेरिएबल, माइनस इज एन ऑपरेशन, so it is also algebraic expression. Similarly all these are examples of algebraic expression. Now what do you mean by algebraic identity? आइडेंटिटी का मतलब है एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसकी लेफ्ट और राइट साइड इक्वल हो. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये आइडेंटिटी है x+3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x² + 6x + 9, तो अगर मैं x की कोई भी वैल्यू यहाँ पुट करती हूँ लेफ्ट में और वही सेम वैल्यू राइट में पुट करती हूँ और दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है, इक्वलिटी मेंटेन हो रही है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तभी हम इसे एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी कह सकते हैं. अगर मैंने x की कोई वैल्यू मान लो 1 पुट करी है, इस एक्सप्रेशन में ये 16 आ गया पर ये 10 आ रहा है, तो दिस विल नॉट बी एन एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, ये एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी नहीं होगी. तो आइडेंटिटी का मतलब क्या है, ऐसी एक्सप्रेशन जिसका लेफ्ट और राइट इक्वल है, राइट. नाउ लेट्स रिवाइज सम आइडेंटिटीज. सो नंबर 1 इज x+y का होल स्क्वायर, तो a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab. x - y का होल स्क्वायर, देखो पॉजिटिव के बाद ये नेगेटिव का होल स्क्वायर हो गया, तो इसमें बस 2xy वाली टर्म का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस में प्लस की टर्म रहती है और नेगेटिव आइडेंटिटी में 2xy वाली टर्म नेगेटिव हो जाती है. सो x² + y² - 2xy, x² y² तो अभी भी पॉजिटिव रहेंगे, बस नेगेटिव आइडेंटिटी में 2xy वाली टर्म नेगेटिव हो जाएगी. नेक्स्ट इज x + y + z का होल स्क्वायर, तो a+3 टर्म्स का होल स्क्वायर है, तो x² + y² + z² + 2xy. अब ऑर्डर चलाएंगे 2xy, yz, 2zx. नाउ x + y × x - y, तो x² - y². अब अगर x के साथ देखो यहाँ पर तो x + y, x - y, सेम चीज़ ऐड और सेम चीज़ सब्ट्रैक्ट हो रही थी, तो x² - y². अब अगर x + a, x + b, यानी फर्स्ट टर्म तो सेम है बट सेकंड टर्म डिफरेंट है, और ज़रूरी नहीं है प्लस है, ये नेगेटिव में भी हो सकती हैं दोनों, एक नेगेटिव हो सकती है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, या फिर दोनों नेगेटिव या फिर दोनों पॉजिटिव. तो उस केस में हमें क्या करना है, जो सेम टर्म है दोनों में x, उसका तो करना है स्क्वायर फर्स्ट टर्म का, और ये जो a और b हैं विद साइन, इनका जो भी साइन है इनको ब्रैकेट में प्लस करके लिखना है, मल्टीप्लाई में फर्स्ट टर्म प्लस इनका प्रोडक्ट. अभी इन्हें यूज़ कैसे करेंगे वो क्वेश्चन में देखेंगे. हर एक आइडेंटिटी पे बेस्ड क्वेश्चन लिया है मैंने. x³ + y³, 2 टर्म्स के क्यूब का इंडिविजुअल क्यूब्स का सम. अब देखो प्लस है आइडेंटिटी, तो x + y होगा फर्स्ट फैक्टर, फिर x² + y², x y वाली टर्म कैसी हो जाएगी, नेगेटिव. अब अगर नेगेटिव वाली आइडेंटिटी है तो x - y पहला फैक्टर नेगेटिव हो जाएगा, बाद में सब पॉजिटिव. दोबारा सुनिए, अगर इंडिविजुअल क्यूब में प्लस वाली आइडेंटिटी है तो हमारा जो सेकंड ब्रैकेट है जिसमें 3 टर्म्स हैं, इसमें x y वाली टर्म नेगेटिव हो जाएगी. लेकिन अगर ये नेगेटिव वाला है तो फर्स्ट जो फैक्टर है बस वो नेगेटिव, बाकी सब पॉजिटिव. नाउ x + y का होल क्यूब, x³ + y³, x³ + 3, इसकी पावर एक कम कर दो, x² और y की पावर बढ़ा दो यानी इंटू y, प्लस y³ × 3x, अब y का स्क्वायर. देखो x³ तो अब x की पावर 2 और y सिंगल, फिर y³ तो y की पावर 2 और x सिंगल, x - y का क्यूब, x³ - 3x² + 3xy² - x³ - y³. अब ध्यान से देखो, इसी आइडेंटिटी को ना हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने याद किया, आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हो. x + y का होल क्यूब का मतलब होता है, अगर मेरे पास x + y का होल क्यूब आएगा तो मैं इसे इस बजाय ऐसे भी लिख सकती हूँ, x³ + y³ + 3xy ब्रैकेट x + y, x³ + y³ + 3xy ब्रैकेट x + y. और सिमिलरली अगर नेगेटिव वाली आइडेंटिटी है तो भी आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, x³ - y³ - 3xy ब्रैकेट x - y. अब आइडेंटिटी की बात करेंगे, x³ + y³ + z³ - 3xyz. तो अगर आइडेंटिटी है x³ + y³ + z³ - 3xyz, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी ऑफ दिस चैप्टर. तो इस आइडेंटिटी का कैसे ओपन करते हैं, x + y + z ब्रैकेट x² + y² + z² - xy - yz - zx. और ये ऐसे जितनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जब इसका यूज बेसिकली ये वाली आइडेंटिटी और ये वाली सेम ही है, बस यहाँ x की जगह ax हो गया, करेक्ट. नाउ अगेन एक और बार रिवाइज करेंगे सारी आइडेंटिटीज़ को फिर से, देन वी विल डायरेक्टली स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. और एक जो चीज़ इसमें हमें इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए मेनली, फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिटीज एक और बार रिवाइज कर लेते हैं. x + y का होल स्क्वायर, x² + y² + 2xy, x - y का होल स्क्वायर, x² + y², तो 2x वाली टर्म कैसी हो जाएगी, नेगेटिव. x + y × x - y, तो x² - y²,
एक्स प्लस वाई प्लस जेड 3 टर्म्स के होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy 2yz 2zx। अब एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी, तो अभी बताया था फर्स्ट टर्म सेम है तो एक्स स्क्वायर और ए प्लस बी ब्रैक इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। पहले ए और बी ये डिफरेंट टर्म्स का सम, फिर इनका प्रोडक्ट। और यही चीज़ को हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में भी यूज़ करते हैं। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में हम यही आइडेंटिटी यूज़ करते हैं, बस हमें पता नहीं होता। वो जनरली यही है, इसी का ब्रेक डाउन कर रहे हैं हम। सम ऑफ रूट्स यहाँ लिखते हैं और प्रोडक्ट यहाँ पर। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, तो एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई, फिर वाई क्यूब प्लस 3x वाई स्क्वायर। एक्स क्यूब तो एक्स का स्क्वायर, वाई क्यूब तो वाई का स्क्वायर, और ऑटोमेटिकली दूसरे की पावर 1। या फिर आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट एक्स प्लस वाई। सिमिलरली एक्स माइनस वाई को एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब पॉजिटिव है तो माइनस 3x स्क्वायर वाई, और यहाँ माइनस वाई क्यूब नेगेटिव है तो प्लस 3x वाई स्क्वायर। ऑल्टरनेट देख लो, प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है ना। अगर इसे याद रखना है तो एक तरीका ये भी है, क्योंकि नेगेटिव वाली है तो एक्स क्यूब जहाँ जहाँ इस पूरी आइडेंटिटी में प्लस प्लस था वहाँ वहाँ नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव है तो एक्स क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट एक्स माइनस वाई। नाउ इंडिविजुअल क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो एक्स प्लस वाई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अगेन प्लस की आइडेंटिटी है तो माइनस एक्स वाई, और माइनस की आइडेंटिटी है तो फर्स्ट फैक्टर नेगेटिव, बाकी सब प्लस। फिर है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। कैसे ओपन होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। और इसी आइडेंटिटी की फर्दर एप्लीकेशन ये है कि अगर ये जो एक्स और वाई और जेड हैं ये तीनों का सम 0 दिया है, तो एक बात बताओ, अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 दिया तो देखना लेफ्ट साइड तो एज इट इज़, ये तो एज इट इज़ रहेगी। अगर मुझे एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 दिया है तो ये 0 इंटू एनीथिंग, ये इतनी बड़ी टर्म ये आ क्या जाएगा 0, और अब ये पूरी टर्म 0 के इक्वल है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस के 3xyz उधर जाके क्या हो जाएंगे, प्लस के 3xyz। इसका मतलब अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 होता है तो तीनों टर्म्स का क्यूब 3 इंटू तीनों का प्रोडक्ट हो जाता है, 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। ये कब है लेकिन, अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू क्या होगी, 3xyz, राइट। नाउ फैक्टराइजेशन के लिए कभी भी आएगा तो सबसे पहले हमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आना चाहिए। अब अगर ऐसी आइडेंटिटी है जहाँ पर ऐसा हमारे पास कोई क्वेश्चन है जिसमें हम इन्हें, नाउ ईच क्वेश्चन कांट बी डन यूजिंग द आइडेंटिटीज़, तो हर एक क्वेश्चन के फैक्टर हम आइडेंटिटी से तो नहीं निकाल सकते, तो उसके लिए हम एक मेथड यूज़ करते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। यानी जिन भी क्वेश्चंस में आइडेंटिटीज़ नहीं लगती हम वहाँ पर क्या फैक्टराइजेशन का मेथड यूज़ करते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब जैसे नेम में ही है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो पहले आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म देखेंगे कैसे करते हैं। मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है ऐसे 2 फैक्टर्स में। कौन से 2 फैक्टर्स में, आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखना है, कुछ नहीं है तो मतलब 1, और कांस्टेंट टर्म, दोबारा से सुनेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट यानी लास्ट वाली जिसमें कोई वेरिएबल नहीं, इन्हें मल्टीप्लाई करना है। और जो मल्टीप्लाई करके नंबर आता है उसके ऐसे 2 फैक्टर्स करने हैं जिससे 11 आ जाए। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। अब देखो 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, हमें 2 फैक्टर चाहिए, तो अगर ये 4 फैक्टर्स भी आ रहे हैं तो हम इन्हें मल्टीप्लाई करके किसी भी तरह 2 में कन्वर्ट कर देंगे। एक 8 मिल गया और एक फैक्टर क्या मिल गया है 3। सो 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8 और दूसरा फैक्टर क्या है 3। अब 8 और 3 को या तो प्लस करके मिडिल टर्म मिलनी चाहिए या माइनस करके। क्या 8 और 3 को प्लस करके 11 मिल रहा है, यस। तो अब आप लिखेंगे कैसे, ये देखेंगे। फर्स्ट टर्म एज इट इज़, माइनस है तो माइनस का साइन एज इट इज़, प्लस है तो प्लस का साइन एज इट इज़। अब 11x को ब्रेक करके लिखो 8x प्लस 3x, या तो प्लस करके मिले या माइनस करके। अगर 5x होता तो 8 माइनस 3 लिखती हूँ। अब फर्स्ट टर्म एज इट इज़, अब इस ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव है, अब इसे ओपन करो, ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा और इसका भी साइन चेंज हो जाएगा नेगेटिव। अब फर्स्ट 2 में देखो क्या कॉमन है, फर्स्ट 2 टर्म्स में x कॉमन आ रहा है तो x को निकाल दो बाहर, एक x बच जाएगा और 8। अब है इंपॉर्टेंट स्टेप, अब हमेशा एक फैक्टर बनाने के बाद आप कांस्टेंट टर्म का साइन देखो, ये कैसा है, पॉजिटिव, और हमारे फैक्टर का साइन नेगेटिव। तो जब भी ये दोनों साइन सेम ना हो, अलग अलग हैं, मतलब सिमिलर साइन नहीं है, या तो दोनों प्लस के होते हैं या दोनों माइनस के होते हैं, अलग अलग हो गए ना, तो आपको माइनस कॉमन लेना है, ये कंफर्म हो गया। कब कंफर्म होगा माइनस कॉमन लेना है, जब कांस्टेंट टर्म का साइन और एक फैक्टर जो हम बना चुके हैं उसका साइन सेम नहीं होंगे, क्योंकि ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होता है, या ये प्लस है तो ये भी पॉजिटिव होता है। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, माइनस कॉमन। और अब इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन आ सकता है, 3 का टेबल। माइनस 3x में से माइनस तो कॉमन ले ही लिया, क्या बचेगा सिर्फ माइनस के 3 कॉमन के बाद x। और जब मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस कॉमन लेते ही साइन चेंज हो जाते हैं, ये नेगेटिव पॉजिटिव बन गया, पॉजिटिव नेगेटिव। 3 के टेबल में 24 8 पर आता है, तो ये फैक्टर मिल गया हमें। दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा, एक फैक्टर x माइनस 8, दूसरा क्या हो जाएगा x माइनस 3। तो यही है इसके फैक्टर्स। एक और क्वेश्चन से सीखेंगे। अभी हमने क्या सीखा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लेना है और कांस्टेंट टर्म लेनी है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब इसके फैक्टर्स करने हैं, ठीक है।
अब उन फैक्टर्स में से ऐसे नंबर्स, ऐसे 2 फैक्टर चाहिए जिन्हें प्लस या माइनस करके मिडिल टर्म भी लें। तो अब देखो 5 3 ज़ा 15, 2 2 ज़ा 4, 15 में से 4 माइनस करेंगे तो 11। तो हमने कहा ये एज इट इज़, माइनस भी एज इट इज़। 11x को मैं ब्रेक करके लिख सकती हूँ, 15x में से 4x माइनस कर दो तो भी 11x आएंगे। अब क्योंकि ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव है तो जब साइन ओपन, ब्रैकेट ओपन होगा तो इसके बाहर नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव हो गया और माइनस माइनस प्लस हो गया। अब फर्स्ट 2 टर्म्स, ये दोनों नंबर्स किसके टेबल में आते हैं 5 के, और दोनों जगह x भी कॉमन आ रहा है। 5 के टेबल में 10 2 और एक x बच गया। 5 के टेबल में 15 3। अब देखो इसका और इसका साइन सेम है तो यानी नेगेटिव साइन नहीं लगेगा यहाँ, यहाँ कैसा ही लगेगा पॉजिटिव। ये दोनों किसके टेबल में आते हैं 2 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6। तो एक फैक्टर तो हमें क्या मिल गया 2x माइनस 3 और दूसरा फैक्टर 5x प्लस 2। तो अब आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्लियर हो जानी चाहिए कम्प्लीटली। यहाँ तक था हमारा सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो यूज हुए थे और फॉर्मूलाज। नाउ वी विल स्टार्ट विद द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज यूज सुइटेबल आइडेंटिटीज़ टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके प्रोडक्ट्स फाइंड करने हैं। अब मुझे बताओ a प्लस बी ए माइनस बी, क्या ये आइडेंटिटी नहीं पड़ी थी कि a माइनस बी ए प्लस बी यानी एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, दोनों नंबर सेम हो, एक बार नेगेटिव साइन है एक बार पॉजिटिव। अब पॉजिटिव पहले हो नेगेटिव बाद में था, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई हो या एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ओपन कैसे होगा ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, ये पूरी सेकेंड टर्म है 3x। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर x स्क्वायर। अब कांस्टेंट में से वेरिएबल तो माइनस नहीं हो सकता तो दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट इज ये ऐसी आइडेंटिटी है जिसमें फर्स्ट टर्म सेम है और सेकंड डिफरेंट, ये वाली आइडेंटिटी x प्लस ए एक्स प्लस बी। तो क्या होता है जो सेम टर्म है उसका स्क्वायर, अभी हमने आइडेंटिटी पढ़ी है कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, तो जो सेम टर्म है x x उसका स्क्वायर, इन दोनों टर्म्स का सम और मल्टीप्लाई में यही फर्स्ट टर्म यानी x और फिर इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट यानी ए बी, यही थी आइडेंटिटी। तो अब यहाँ यूज़ करेंगे फर्स्ट टर्म सेम है यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए और बी। अब ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, तो जैसा है वैसा ही लिखना, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव, इंटू एक्स इंटू दिस यानी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, दिस इंटू दिस यानी 8 इंटू माइनस के 4। नाउ एक्स स्क्वायर एज इट इज़ 8 माइनस 4 इज 4x प्लस माइनस 4 8 ज़ा 32, माइनस के 32 आएंगे और प्लस माइनस माइनस, सो दिस विल बी द आंसर। अगेन फर्स्ट टर्म सेम है 3x सेकेंड डिफरेंट है तो फिर से आइडेंटिटी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। तो यहाँ पर वो x की जगह क्या है फर्स्ट टर्म 3x, तो जो भी फर्स्ट टर्म x थी तो x का स्क्वायर, 3x है तो 3x का स्क्वायर प्लस दिस इंटू दिस यानी 4 माइनस 5। अब जैसे फर्स्ट टर्म x थी तो x मल्टीप्लाई में हुआ, यहाँ फर्स्ट टर्म 3x है तो 3x से मल्टीप्लाई होगा और a इंटू बी, a क्या है 4 और इंटू b क्या है -5। नाउ 3 का स्क्वायर 3x का, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, तो माइनस के 1 इंटू 3x इज माइनस 3x, 4 5 ज़ा 20। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन सेम चीज़, दोनों नंबर सेम है फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, एक बार प्लस का साइन है एक बार माइनस का। तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का। फर्स्ट टर्म ये पूरी है मेरे लिए तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म विच इज़ 3/2 उसका स्क्वायर। नाउ 2 2 ज़ा 4 माइनस 3 का स्क्वायर इज 9, 2 2 ज़ा 4, सो दिस विल बी द आंसर। नाउ इवेल्युएट द फॉलोइंग विदाउट डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन, बिना मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके सॉल्व करना है। तो जब भी आइडेंटिटीज़ का यूज़ सॉल्व करके इवेल्युएट करना है तो पहले आप देखो ये किसके क्लोजर दिख रहे हैं आपको, आप इसे ब्रेक करो, एक जैसा बनाने की कोशिश करो कुछ आइडेंटिटीज़ की फॉर्म में। तो 103 को अब 100 प्लस 3 लिख सकते हैं और 107 को हम 100 प्लस 7 लिख सकते हैं। अभी मैंने ये आइडेंटिटी पढ़ी है कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी किसके इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, यही होता है। तो जब ये आइडेंटिटी अभी पढ़ी है तो यहाँ पर x फर्स्ट टर्म सेम है x यानी 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस बी, a 3 है b हमारे लिए 7 है तो 3 प्लस 7 इंटू x यानी इंटू फर्स्ट टर्म यानी इंटू 100 प्लस a इंटू बी इंटू 3 इंटू 7, सो इट विल बी 100 का स्क्वायर हो जाएगा 7 प्लस 3 10, 10 इंटू 1000, 1000 7 3 ज़ा 21, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 2 0 1 1। क्लियर, दिस विल बी द आंसर। नाउ नेक्स्ट इज अगेन हम अगर करेंगे
104, तो ये ब्रेक होगा 100 + 4, 96 को 100 - 4। अब अभी आइडेंटिटी पड़ी थी x + y और x - y, तो क्या हो जाता है x² - y², यानी a² - b²। सो इट इज़ 10,000 - 16, सो इट विल बी 10,000 - 16 इज 9984। नेक्स्ट पार्ट इज 95 × 96, तो 95 को 100 - 5 लिख सकते हैं और इसे 100 - 4। अगेन ये ऊपर वाली आइडेंटिटी है x + a x + b। फिर से हम कहेंगे कि हमें पता है x + a x + b किसके इक्वल होता है x² + a + b × x + ab। यहाँ पर x क्या है 100 प्लस a + b, इस बार दोनों नेगेटिव हैं तो -5 और -4 इंटू x, यानी इंटू x क्या है हमारे पास सेम चीज़ 100 प्लस a × b, यानी -4 × -5। नाउ अगेन इट इज़ 10,000, माइनस के 9 हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, -9 × 100 -900, एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 × 4 = 20, तो 10,020 - 900, सो इट विल बी 0 to 100 - 9 is 100 - 9 is 9, so 9,120। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 99 का क्यूब। अब 99 को हम लिख सकते हैं 100 - 1 क्यूब। 99 का क्यूब यानी 100 - 1 क्यूब। अब a - b का क्यूब, तो a³ - b³ -3ab ब्रैकेट a - b। यही आइडेंटिटी थी कि x - y का क्यूब क्या होता है x³ - y³ -3xy ब्रैकेट x - y। मैंने आपको दोनों तरीके सिखाए थे याद करने के, क्योंकि मैंने इसे ऐसे याद किया हुआ है तो मैंने भी इसे डायरेक्ट इसी वे में लिख दिया। आप ऐसे भी लिख सकते हो ऊपर की तरह, तो x³ - y³ -3xy, तो ये हो जाएगा 1 - 1, ये हो जाएगा माइनस के 300 इंटू 100 - 9 इज 99 -1 -3 9 is 27 and again 3 9 is 27, 28, 29। तो अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। सो दिस विल बिकम 970 एंड 299, तो ये आ जाएगा हमारे पास सॉल्व करके। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 104 का क्यूब, इसे हम लिख सकते हैं 100 + 4 का क्यूब। अगेन x + y का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है x³ + y³ + 3xy ब्रैकेट x + y। तो ये भी क्या हो जाएगा, x हमारे लिए 100 हो गया तो x³ y हमारे लिए 4 हो गया तो y³ + 3 × 100 × 4 ब्रैकेट 100 + 4। 100 का क्यूब 4 का क्यूब हो जाएगा 64, 3 4 = 1200 ब्रैकेट 104, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 124800 64 एंड दिस इज़ 1 2 3 4 5 6, इन्हें ऐड करेंगे तो 1124864। दिस विल बी द आंसर। फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज़। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें एक्सपेंड करके ऑलरेडी दिया है, मतलब हमें इस फॉर्म में ऑलरेडी दिया है, हमें इसे शॉर्ट फॉर्म में यानी इसे हमें फैक्टर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उल्टा करना है। तो यानी इस बार आइडेंटिटी पहले से ही लगी हुई है, बस हमें ये पहचानना है कि कौन सी आइडेंटिटी लगी हुई है। तो अब हम इसे शॉर्ट फॉर्म में करेंगे, यानी एक्सपेंडेड फॉर्म को शॉर्ट में लिखेंगे। जैसे कि अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें 3 टर्म्स हैं। अब 3 टर्म्स वाली आइडेंटिटी एक हमारे पास थी x + y का होल स्क्वायर विच इज़ x² + y² + 2xy, और एक थी x - y का होल स्क्वायर विच इज़ x² + y² - 2xy। क्या पूरी आइडेंटिटी में कहीं पे भी नेगेटिव है? नहीं, तो यानी ये होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है। पर होल स्क्वायर में 2 टर्म्स कंप्लीट स्क्वायर होनी चाहिए, दूसरी 2xy। तो यहाँ क्या मुझे 2 स्क्वायर टर्म्स मिल रही हैं? येस, परफेक्ट स्क्वायर मिल रही है। 49 जो होता है वो 7 का स्क्वायर होता है और a² a का, तो ये 7a का स्क्वायर। 25 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 5b का स्क्वायर, तो a² और b² यानी x² + y²। अब 2xy वाली टर्म हम खुद लिखेंगे, खुद क्यों लिखेंगे, 2 × x यानी ये वाली टर्म विच इज़ 7a, y यानी ये वाली टर्म विच इज़ 5b। अब देखो क्या ये मल्टीप्लाई करके यही आ रहा है? अगर ये मल्टीप्लाई करके यही आ रहा है इसका मतलब हमने सही रिकग्निशन करी है आइडेंटिटी की। 5 2 = 10, 10 7 = 70, a × b 70ab, तो यानी ये सही आइडेंटिटी है। अब a² + b² + 2ab, तो ये क्या है a + b का होल स्क्वायर। हमारे लिए यहाँ से ये 7a पूरा x है और 5b पूरा y है, तो x + y का होल स्क्वायर का मतलब इसे कितनी बार लिखेंगे, 2 पावर है तो यानी इसे 2 टाइम्स रिपीट करेंगे। और आइडेंटिटी हमने कौन सी यूज़ करी, हमने ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करी है, कौन सी, x + y का होल स्क्वायर विच इज़ x² + y² + 2xy। बस क्या किया कि इस बार एक्सपेंडेड फॉर्म को शॉर्ट में लिखा है। अब अगर 2 टर्म्स हैं तो ये तो बहुत ही ईजी आइडेंटिटी है। 2 टर्म्स किस में होती हैं,
एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई कैसे ओपन होता था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर, तो ये देखो क्या ये स्क्वायर है, यस ये 5 का होता है ये 2 का, तो 5/2x का स्क्वायर, और इसे y/3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे ओपन होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ऐसे जाना है हमें, तो ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, राइट। नाउ नेक्स्ट इज दिस। अब ध्यान से देखो तो 3 स्क्वायर्स की टर्म है, फिर 3x y y z z x, तो इसे देखकर कुछ याद आ रहा है, यस हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी जिसमें 3 टर्म्स का होल स्क्वायर, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो वो क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 2xy 2yz प्लस 2zx। मैंने तो ये पॉजिटिव वाली आइडेंटिटी पढ़ी थी, नेगेटिव वाली तो कोई पढ़ी नहीं, पर यहाँ पर तो कुछ टर्म्स नेगेटिव भी हैं। तो अब ध्यान से समझना है, पहले मुझे ये देखना है कि यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर कैसे ओपन होता था, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यानी ये 3 टर्म्स किसी के परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो पहले ये देखो यार ये परफेक्ट स्क्वायर है, यस ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है 2x का, देन y का परफेक्ट स्क्वायर है, z का परफेक्ट स्क्वायर है। अब हम आगे वाली टर्म्स खुद से लिखेंगे, राइट। लेकिन इन आगे वाली टर्म्स में जो हमें खुद से लिखनी है ये 3 टर्म्स, इसमें ध्यान से देखो कि कौन सी टर्म्स नेगेटिव है, तो एक ये वाली टर्म नेगेटिव है और एक ये वाली टर्म नेगेटिव है। अब इन दोनों में देखो कौन सा अल्फ़ाबेट यानी कौन सा वेरिएबल कॉमन है, यहाँ पर भी y है यहाँ पर भी y, तो जो वेरिएबल नेगेटिव टर्म्स में कॉमन होता है यानी वही वाला कैसा है नेगेटिव, वही वाला कैसा है नेगेटिव। अब हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया, क्यों, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 3 होल स्क्वायर की टर्म्स मिल गई। अब ये वाली टर्म्स खुद से बनाएंगे, 2 इंटू एक्स वाई यानी 2xy 2yz 2zx वाली टर्म हम खुद से लिखेंगे, 2xy यानी 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, 2yz मतलब 2 इंटू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म, फिर 2 इंटू थर्ड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म। अब हमें ये देखना है क्या ये मल्टीप्लाई होकर वही आ रहा है जो क्वेश्चन में दिया है, 2 2 4 माइनस के xy माइनस के 2yz 2 2 4xz, तो यही आ रहा है, इसका मतलब आइडेंटिटी सही है। अब अगर ऐसे आइडेंटिटी होती है तो हम उसे x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर लिखते हैं यहाँ पर वो किसका होल स्क्वायर है 2x माइनस वाई और प्लस जेड। ये आइडेंटिटी किसका होल स्क्वायर है, ये x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो ये होती है, तो ये किसका है x प्लस वाई प्लस जेड का है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अगर ये 2x माइनस वाई प्लस जेड होगा तभी तो इसका होल स्क्वायर ही होगा, तो अब इसे स्क्वायर है तो इसका मतलब 2 टाइम्स रिपीट करके लिख देंगे, तो दिस इंटू दिस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 36x स्क्वायर प्लस 54x वाई स्क्वायर। क्यूब देखते ही हमें समझ आना चाहिए कि यहाँ पर एक तो क्यूब है और सारी टर्म्स प्लस की हैं, तो हमने एक क्यूब पढ़ा था x प्लस वाई का होल क्यूब, जो कि क्या होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। अब ध्यान से देखें तो ये किसका क्यूब होता है, ये होता है 2x का क्यूब, 27 किसका होता है 3 का और y का, तो 3y क्यूब। अब अगर ये दोनों टर्म्स की हेल्प से हम ये दोनों टर्म्स लास्ट वाली लिखें और वो सेम आ जाए तो इसका मतलब क्लियर है, 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई, यानी x यानी इसका स्क्वायर इंटू y क्या है 3y है इस क्वेश्चन में, फिर 3 इंटू एक्स वाली टर्म एज इट इज़ और y वाली टर्म का स्क्वायर। अब देखते हैं क्या ये यही बन रहा है, 2 2 4 4 3 3 9 4 9 36 और एक्स स्क्वायर वाई बिल्कुल यही आ रहा है, 3 3 9 3 27 2 54 और एक्स इंटू वाई स्क्वायर सही आ रहा है। इसका मतलब हमने जो सोचा था ये सही है, इसका मतलब ये किसकी आइडेंटिटी है एक्स प्लस वाई होल का क्यूब, ये होता है ये हमारे लिए एक्स है पूरा, ये हमारे लिए वाई है, यानी 2x प्लस 3y का होल क्यूब। अब होल क्यूब का मतलब 3 टाइम्स रिपीट करना, 3 पावर है तो 3 टाइम्स रिपीट करना इज़ द आंसर। नाउ नेक्स्ट है, अब अगर यहाँ देखें तो एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, 3 टर्म्स का क्यूब वाली तो एक ही आइडेंटिटी थी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, तो वो कैसे ओपन होती है ऐसे। तो हमने कहा कि हमें पता है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz कैसे ओपन होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ऐसे ही ओपन होता है। तो अब वो एक्स वाई और जेड का क्यूब है, ये एक्स का क्यूब नहीं, ये 2x का क्यूब है। सिमिलरली ये y का ही क्यूब है और ये किसका है z का नहीं, 3z का क्यूब है। अब माइनस 3xy यानी 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म, क्या यही हो रही है, ध्यान से देखो यही आ रही है टर्म, 3 2 6 6 3 18 xyz, यानी ये करेक्ट क्यूब है। अब ये आइडेंटिटी, अब हम समझ चुके हैं कि ये वाली आइडेंटिटी की बात हो रही है दिस, तो ये ऐसे ओपन होनी चाहिए, यानी x प्लस वाई प्लस जेड, हमारे लिए x ये है y ये है z,
तो x प्लस वाई प्लस जेड, ब्रैकेट x का स्क्वायर, x की जगह ये वर्ड क्या है हमारे पास फर्स्ट टर्म 2x, तो 2x का स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर, y का स्क्वायर तो y ही है, फिर z है यहाँ 3z है तो 3z का स्क्वायर 9z स्क्वायर। अब माइनस x इंटू वाई, माइनस फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म यानी माइनस 2xy, माइनस yz यानी सेकेंड इंटू थर्ड तो माइनस 3zy, फिर लास्ट इंटू फर्स्ट माइनस 3 इंटू 2, 3 2 6xz। तो यही होगा हमारे पास। आइडेंटिटी को बस लिखकर उसकी तरह ही ओपन करना है। अब ज़रूरी नहीं है कि आइडेंटिटीज़ में x y और z है तो हमारे पास भी x y z हो, हमारे पास उससे अलग भी कोफिशिएंट हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर 2x था और 3z था। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब, आइडेंटिटी इंडिविजुअल क्यूब वाली याद आ जानी चाहिए, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो हमने कहा था अगर नेगेटिव आइडेंटिटी होती है तो फर्स्ट फैक्टर नेगेटिव होता है, बाकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई होता है, यही होती है आइडेंटिटी। क्या ये क्यूब है? यस, ये 4m का क्यूब है। ये किसका क्यूब है? ये 7n का क्यूब है। 7 का क्यूब 343 होता है, 4 का क्यूब 64। अब अगर क्यूब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है तो वो कैसे ओपन होता है? एक्स माइनस वाई। तो ये हमारे लिए एक्स है, क्यूब के अंदर वाली टर्म ये वाई है, एक्स माइनस वाई यानी 4m माइनस 7m, ब्रैकेट एक्स का स्क्वायर यानी 4m का स्क्वायर विच इज़ 4 का स्क्वायर 16, m का स्क्वायर m स्क्वायर, y का स्क्वायर यानी 7 7 49 m स्क्वायर, एक्स वाई फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म 4 7 28 m। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस दिस, अगेन क्यूब है, ये दोनों टर्म्स को ध्यान से देखें तो ये क्यूब है और नेगेटिव साइन आ रहा है, तो x माइनस वाई का होल क्यूब हमने पढ़ा है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब प्लस 3x वाई स्क्वायर, यही आइडेंटिटी पड़ी थी। तो ध्यान से देखो ये किसका क्यूब है? 27 3 का होता है और p का, तो 3p का क्यूब। ये किसका क्यूब है? 1/6 का क्यूब माइनस, अब ये वाली टर्म हम खुद लिखते हैं, ठीक है, 3x स्क्वायर है वाई यानी 3 इंटू ये x क्यूब के अंदर वाली टर्म है हमारे पास x इंटू वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर यानी 3 इंटू एक्स इंटू वाई स्क्वायर यानी 1/6 का स्क्वायर। अब देखो क्या ये मल्टीप्लाई होकर यही सॉल्व करके आ रही है, तो 3 2 6 हो जाएगा और 3 3 9/2 p स्क्वायर। यहाँ पर भी देखेंगे 6 6 36 और 3 3 9 9 6 9 4 36, तो 1/4 आ रहा है, यानी ये सही आइडेंटिटी है। अब मुझे x भी पता है, y x माइनस वाई का क्यूब ऐसे ओपन होता है, तो ये किसका है? यहाँ पर x की जगह क्या वर्ड है? 3p और y की जगह 1/6। अब क्यूब है तो हम इसे कितनी टाइम्स लिख देंगे? 3 टाइम्स, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, फिर से होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है हमारे पास? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, यही होता है। अब ये किसका स्क्वायर है? तो ध्यान से देखें तो 2 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता, पर हम 2 को √2 का स्क्वायर तो लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर 2 ही तो हो जाता है। कैसे? ध्यान से देखेंगे, √2 इंटू √2 2 ही तो होता है, रूट से रूट कैंसिल आउट, ये y का स्क्वायर और 8 को हम लिख सकते हैं 2√2 का स्क्वायर। अगर आप 2√2 का स्क्वायर करो तो 2 2 4 और √2 2, तो 4 2 क्या हो जाएगा? 8, 2√2 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम 8 को, तो 2√2z। अब a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर यानी x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर लिख लिया प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस 2 इंटू, अच्छा एक बात बताएं, हमने कहा था कि अगर दो टर्म्स नेगेटिव आ रही हैं तो हमने देखना है कि इसमें वेरिएबल कौन सा यूज़ हो रहा है जो कॉमन है, यानी दोनों जगह आ रहा है, वो कौन सा वेरिएबल है जो दोनों जगह आ रहा है, और नेगेटिव टर्म्स में x, तो यानी इस बार नेगेटिव कौन सा है? x वाली टर्म, राइट। अब 2 इंटू एक्स वाई यानी 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, 2 इंटू वाई जेड का मतलब 2 इंटू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म, फिर 2zx का मतलब 2 इंटू लास्ट टर्म इंटू फर्स्ट टर्म। अब मल्टीप्लाई करो, यही आ रही है सेम, तो इसका मतलब इस बार हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर ऐसे ओपन होता है, x क्या है ये, y क्या है और z क्या है? 2√2z, तो ये इसका होल स्क्वायर है। अब इसका होल स्क्वायर का मतलब इसे 2 टाइम्स रिपीट कर देंगे इंटू माइनस √2x प्लस वाई प्लस 2√2z, राइट, 2 टाइम्स रिपीट कर दिया क्योंकि पावर थी 2। ये डिफरेंट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी क्योंकि रूट की वजह से डिफिकल्ट लगता है। नाउ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगेन ये x का स्क्वायर है, ये y/10 का स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a माइनस b a प्लस b। इसे ध्यान से देखेंगे, 3 टर्म्स हैं और एक 2xy वाली टर्म नेगेटिव है, तो ये देखकर ही पता चल रहा है कि ये तो 3x का होल स्क्वायर है, ये y का स्क्वायर है। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर के अंदर वाली टर्म b, सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये तो a माइनस b का होल स्क्वायर हो गया, तो a माइनस b का होल स्क्वायर और स्क्वायर है तो 2 टाइम्स
रिपीट कर दिया, ठीक है। ये वाली आइडेंटिटी है हमारे पास। कौन सी आइडेंटिटी है ये? x माइनस वाई का होल स्क्वायर विच इज़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग सुइटेबल आइडेंटिटीज। ए बी सी 3 टर्म्स का होल स्क्वायर कैसे एक्सपेंड होता है? तो अगर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है तो कैसे एक्सपेंड होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc प्लस 2ca। तो a की जगह 1/4a है, तो 1/4 पहले हम इसे लिखते हैं ढंग से 1/4a प्लस, और ये माइनस वाली को मैंने b के साथ लिख लिया। इस माइनस वाली को मैंने b के साथ इसलिए लिख लिया ताकि अब मुझे ये आइडेंटिटी लगे इसके जैसी, a प्लस बी प्लस सी। तो a प्लस बी प्लस सी, ये a है, ये b है, ये c। तो a का स्क्वायर यानी 1/4a का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी माइनस के 1/2b का स्क्वायर, नेगेटिव वाली टर्म को स्क्वायर में लिखना ही है, c स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, 2ab यानी 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, 2bc का मतलब 2 इंटू सेकेंड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म, 2ca का मतलब 2 इंटू थर्ड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म। अब देखो इसका स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर तो 1 4 4 द 16 a स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर 1 2 2 द 4 b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1। ये देखेंगे 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा माइनस के, क्योंकि माइनस का साइन है तो माइनस के ab/4, 2 से 2 कैंसिल तो माइनस के b, 2 1 द 2 2 2 द 4, 2 1 द 2 2 2 द 4, तो ये हो जाएगा प्लस a/2। सो दिस विल बी द आंसर। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, a माइनस बी का होल क्यूब कैसे ओपन होता है? तो a माइनस बी का होल क्यूब कैसे ओपन होता है? a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस b क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसी को ऐसे ही ओपन करेंगे, a माइनस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब माइनस 3 इंटू a स्क्वायर इंटू b माइनस b का क्यूब यानी 2/3y का क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर यानी 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू b का स्क्वायर यानी 2/3y का स्क्वायर। अब आप x माइनस वाई का होल क्यूब कह दो या a माइनस बी का होल क्यूब कह दो, बात एक ही है। x का क्यूब x क्यूब, 3 से 3 कैंसिल, तो ये हो जाएगा माइनस के 2x स्क्वायर वाई माइनस के 2 माइनस एज इट इज़ 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 और y का क्यूब y क्यूब। अच्छा 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 से 1 3 कैंसिल, नीचे 1 3 रह जाएगा और ऊपर 2 का स्क्वायर यानी 4xy। सो इट विल बी द आंसर, बस सॉल्विंग। नाउ a प्लस x प्लस 1 x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है? x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस y क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर। तो इसका भी ऐसे ही ओपन करेंगे, 3/2x का क्यूब प्लस 3 इंटू x की जगह क्या है? 3/2x का स्क्वायर, y की जगह क्या है हमारे पास? 1, y क्यूब यानी सेकेंड टर्म का क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म का स्क्वायर। अब ध्यान से ओपन करेंगे, 3 का क्यूब इज़ 27, 2 का क्यूब इज़ 8 x क्यूब। अच्छा 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 अपॉन 2 2 ज़ा 4 और x स्क्वायर, 1 का क्यूब 1, 3 3 ज़ा 9 अपॉन 2x, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैक्टराइज। अब अगर आप ध्यान से देखो तो y का स्क्वायर होता है पर 6 किसी का स्क्वायर नहीं होता, यानी ऐसे क्वेश्चंस जहाँ पर कोई स्क्वायर नहीं लग रहा फैक्टराइज में, वहाँ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज़ होगा। y स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1 और 6, 6 1 ज़ा 6 के ऐसे फैक्टर जिनसे 5 आ जाए, तो 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, तो 2 फैक्टर मिल गए हमें 2 और 3 को प्लस करो तो 5 आता है। तो मैंने y स्क्वायर एज इट इज़ लिखा, माइनस भी एज इट इज़ लिखा, 5y को ब्रेक करके लिखा। जब भी ये ब्रेक करके हम लिख रहे हैं हमेशा ब्रैकेट में लिखना है, 2y प्लस 3y, y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 3y प्लस 6। फर्स्ट 2 टर्म्स में y कॉमन लेंगे तो y माइनस 2। अब नेगेटिव साइन और ये वाला साइन सेम तो नहीं है तो माइनस कॉमन लेंगे, और इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 3 का टेबल, तो माइनस तो ले लिया है तो y रह जाएगा, और माइनस लेते ही अब ये प्लस का साइन किस में चेंज हो जाएगा? माइनस। 3 के टेबल में 6 कहाँ आता है? 2 पे, तो एक फैक्टर y माइनस 2, दूसरा फैक्टर y माइनस 3। नेक्स्ट इज अगेन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 6 और 5, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 6 और कांस्टेंट टर्म है 5। अब 30 के ऐसे फैक्टर जिनसे हमारे पास 15 आ जाए, 17 आ जाए, तो देखो 2 ही फैक्टर आ गए, 15 और 2। 15 को भी आगे ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें यहीं पता लग गया कि 15 में 2 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 17। तो अगेन प्लस एज इट इज़ लिखा, 17x को ब्रेक करके लिखा 2x प्लस 15x प्लस के 5। अब क्योंकि ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, जिसका साइन जो है वो वही रह जाएगा। फर्स्ट 2 में अगर देखें तो x कॉमन आ रहा है, 2 का टेबल कॉमन आ रहा है, 2 के टेबल में 3, एक x बाहर ले लिया तो एक x अंदर रह जाएगा और 1 एज इट इज़।
अच्छा, जब ये भी साइन सेम है, ये भी साइन सेम है, तो प्लस का ही साइन कॉमन आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। इन दोनों में 5 का टेबल कॉमन आ रहा है, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, तो एक फैक्टर आ जाएगा 3x+1 और दूसरा फैक्टर 2x+5। सिंपल है। नेक्स्ट इज अगेन, यहाँ पर भी कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही क्योंकि 12 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करेंगे, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई। अब 12 के ऐसे फैक्टर जिनसे हमारे पास 7 आ जाए, तो सिंपल है, 3 4 ज़ा 12, 3 और 4 को ऐड करो तो 7 आता है, तो हमने कहा ये तो एज इट इज़ रहेगा, नेगेटिव एज इट इज़, ब्रैकेट में ब्रेक करके लिखेंगे 7x को 3x+4x। अब क्योंकि ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव है, तो जब ब्रैकेट ओपन होगा तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। अब फर्स्ट 2 टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है, 3x, तो ये हो जाएगा 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3। और अब क्योंकि लास्ट टर्म का साइन और हमारे एक फैक्टर का साइन अलग अलग है, तो यानी माइनस कॉमन लेना है। अब इन दोनों में तो टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं, तो 1 ले लेते हैं। माइनस कॉमन ले चुके हैं तो 4x, और क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो प्लस का साइन भी चेंज हो जाएगा माइनस में। एक फैक्टर तो मिल गया है क्या, 4x - 1, दूसरा फैक्टर 3x - 1। अब यहाँ पर ऑलरेडी 4 टर्म्स हैं, तो फर्स्ट 2 में देखो क्या कॉमन दिख रहा है, x की पावर 2, x³ और x² में लोएस्ट पावर क्या है x की पावर 3 और x की पावर 2 में स्मॉलर पावर क्या है x की पावर 2, तो वो कॉमन ले लिया, एक x बच जाएगा -2। अब देखो ये वाला फैक्टर और लास्ट टर्म का साइन फिर से सेम नहीं है, तो माइनस के 1 कॉमन लेंगे, और इन दोनों में कुछ और कॉमन नहीं है तो 1 ही कॉमन, तो माइनस कॉमन लेते ही ये x, माइनस लेते ही ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, तो एक फैक्टर आ जाएगा x - 2 और दूसरा फैक्टर x² - 1। अच्छा, एक बात बताओ, क्या मैं 1 को 1 का स्क्वायर नहीं लिख सकती? क्यों? ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये तो a² - b² हो गया, x² - y² कैसे ओपन होता है, x + y ब्रैकेट x - y, तो a² - b², a - b, a + b। और याद रखना, अगर 3 पावर है तो 3 फैक्टर्स आएंगे, 2 पावर है वेरिएबल की हाईएस्ट तो 2 फैक्टर आएंगे, जितनी डिग्री होती है उतने फैक्टर्स होते हैं, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर जितनी वेरिएबल की होगी उतने फैक्टर्स आते हैं। सिमिलरली यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या कॉमन आ सकता है, y की पावर 2 दोनों टर्म्स में, यहाँ 2 और एक y रह जाएगा और यहाँ बस 1। अच्छा, ये और ये साइन सेम नहीं है तो फिर से माइनस कॉमन ले लो, और इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन ले लिया, माइनस लेते ही ये दोनों प्लस के हो जाएंगे, माइनस कॉमन लेते ही इसका साइन भी चेंज हो जाएगा और इसका साइन भी, तो एक फैक्टर तो 2y + 1 और दूसरा फैक्टर y² - 1। अब अगेन y² - 1 को देखते ही मैंने कहा 1 को तो 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो फिर से a - b और a + b, जैसे ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ करिए। फिर से क्यूब है तो कितनी पावर्स, कितने फैक्टर्स आएंगे, 3। वेरीफाई का सिंपल सा मतलब होता है कि लेफ्ट राइट साइड के इक्वल आ जाए या राइट को लेफ्ट के इक्वल दिखा दो। अब इस इक्वेशन में ये है इसकी लेफ्ट हैंड साइड और ये है इसकी राइट हैंड साइड, तो मैं किसी भी साइड को लेकर दूसरे के इक्वल दिखा दूँ। अब देखो लेफ्ट में तो कुछ सॉल्व करने के लिए है ही नहीं, तो क्यों ना हम इसकी राइट हैंड साइड ले लें। इस इक्वेशन की मैंने राइट हैंड साइड ली, और अगर राइट सॉल्व करके लेफ्ट के इक्वल आ गई तो ये वेरीफाइड है, अदरवाइज नहीं। अच्छा, हम हमेशा 2 टर्म्स को ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले फर्स्ट टर्म के साथ पहले फर्स्ट टर्म की पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई, और फिर सेकंड टर्म यानी -y की पूरे के साथ मल्टीप्लाई, यही करते हैं। x × x² x³, x × दिस x² y, x × दिस x y², राइट। नाउ -y की करेंगे तो माइनस के x² y, माइनस के x y × y y², माइनस के y × y² y³। अब ध्यान से देखो x² y नेगेटिव, x² y पॉजिटिव, सेम चीज़ नेगेटिव सेम चीज़ पॉजिटिव कैंसिल आउट, एक सेम चीज़ प्लस की है सेम ही चीज़ माइनस की है, तो 2 में से 2 गए 0, x y² पॉजिटिव x y² नेगेटिव कैंसिल आउट, तो ये बच गया। हम लेकर तो राइट हैंड चले थे पर ये किसके इक्वल आ गया, लेफ्ट हैंड साइड के x³ - y³ के, तो यानी ये प्रूफ्ड हो गया, हेंस प्रूफ्ड या हेंस वेरीफाइड। अगेन इसमें भी लेफ्ट साइड पे कुछ नहीं है सॉल्व करने के लिए, अगेन इसमें हमारे पास लेफ्ट साइड पे कुछ नहीं है तो हम राइट हैंड साइड लेंगे, विच इज़ 1/2 x + y + z ब्रैकेट x - y का स्क्वायर प्लस y - z का स्क्वायर प्लस z - x का स्क्वायर, ये है हमारे पास। अब देखते हैं हम जितना सॉल्व कर सकते हैं इसे, a - b का होल स्क्वायर, तो a² + b² - 2ab, अगेन y - z का y² + z² - 2yz, z² + x² - 2zx, a + b का होल स्क्वायर खोल दिया। अब ध्यान से देखेंगे इस बिगर ब्रैकेट में x² और x² 2x² हो गए, y² और y² 2y² हो गए, z² और z² 2z² हो गए, -2xy - 2yz - 2zx। अब अगर मैं इस पूरे ब्रैकेट में से देखूँ 2 कॉमन लिया जा सकता है, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, x² + y² + z² - xy - yz - zx, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 2, तो बचेगा x + y + z
ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब अगर हम ध्यान से देखें तो इसकी हमने यही तो आइडेंटिटी पढ़ी हुई है। क्या हमने एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड की यही आइडेंटिटी नहीं पढ़ी, यही तो पढ़ी है इसकी आइडेंटिटी। तो हम लेकर तो ये गए थे, पर ये राइट हैंड साइड तो इसके इक्वल आ गया। ये किसकी आइडेंटिटी थी? ये तो हम पढ़ चुके हैं, ये तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड ही तो होता है। तो यानी ये तो हम लेकर चले थे राइट साइड और आ गए किसके इक्वल? लेफ्ट हैंड साइड के, हैंस प्रूव्ड। अब देखो ये क्यों है इसके इक्वल, क्योंकि ये तो आइडेंटिटी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना, यही तो हम पढ़ चुके हैं कि ये चीज़ किसके इक्वल है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड के। तो लेकर हम इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, और ये लिख दिया मतलब लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल लिख दिया, तो हैंस प्रूफ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज 0 शो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू 3x वाई जेड। अब ये देखिए आइडेंटिटी हमने ये वाली पढ़ी है, इसकी एक्सप्रेशन इसके जैसी लग रही है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड इसके इक्वल होता है। अब गिवन क्या है मेरे को? गिवन ये है कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या है? 0, ये गिवन है। तो ज़रा मैं इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू 0 रख देती हूँ। तो मैंने कहा इसकी वैल्यू x प्लस वाई प्लस जेड की जगह 0 रख देते हैं, और बाकी ब्रैकेट एज इट इज़, ठीक है, बाकी ब्रैकेट एज इट इज़। अब 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड इज इक्वल्स टू 0। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, मैंने कहा माइनस के नंबर उधर चले जाएँ तो ये प्लस के हो जाएंगे। और ध्यान से देखो, हमें यही प्रूव करना था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये ध्यान से देखना है, ये ध्यान से देखना है कि कभी भी इसको हमें रिजल्ट को याद भी रखना है कि अगर 3 नंबर्स का सम 0 है तो उनका क्यूब्स का सम हमेशा किसके इक्वल आएगा? 3 इंटू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। दोबारा से सुन लें, अगर 3 नंबर्स का सम 0 है तो उनके क्यूब्स का सम हमेशा क्या आएगा? 3 इंटू देयर प्रोडक्ट्स। अब इसी का यूज़ हमने यहाँ करना है, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग फाइंड द क्यूब ऑफ दिस। अब यहाँ हमें 3 नंबर्स का क्यूब पूछा है, जैसे एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, तो हमने यहाँ पर इन्हें लेट कर लिया। हेयर एक्स इज इक्वल्स टू -12, इसे हमने x मान लिया, इसे y मान लिया और इसे मान लिया z। तो अब हमने कहा पहले हम x प्लस वाई प्लस जेड कैलकुलेट करते हैं। -12 प्लस 7 प्लस 5 विच इज़ -12 प्लस 12 विच इज़ 0। यानी यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड क्या आ गया है? 0। तो हम पढ़ चुके थे कि अगर कभी भी 3 नंबर्स का सम 0 आ रहा है तो उनके क्यूब्स का सम, उन 3 नंबर्स के क्यूब्स का सम हमेशा किसके इक्वल होगा? हेयर x प्लस वाई प्लस जेड इज़ 0, तो इसका मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके इक्वल होगा? 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। So 3 into x which is -12 into y into z। 3 7s are 21, 12 5s are 60, तो ये आ जाएगा माइनस के 1 2 6 0। सिंपल है, बस अगर इन 3 नंबर्स का सम 0 के इक्वल है तो इनका क्यूब का सम किसके इक्वल होगा? 3 इंटू देयर प्रोडक्ट। इफ़ x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ px, एक पॉलिनोमियल दिया है px और ये बोला है कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है। देखो, अगर कभी भी कोई नंबर किसी का फैक्टर होता है, कोई भी फैक्टर अगर हमें दिया होता है, इसका मतलब ये होता है कि सिंस x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ px, कि ये अगर इसका फैक्टर है तो जो भी x की वैल्यू होगी, यानी x माइनस 1 को अगर मैं 0 रख दूँ तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 1। दिस इम्प्लाइज़ कि x इक्वल्स टू 1 पर पॉलिनोमियल की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? दिस इम्प्लाइज एट x इक्वल्स टू 1, यानी जब पॉलिनोमियल में 1 रखेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 0। कभी भी अगर हम पॉलिनोमियल में उसके फैक्टर की वैल्यू रख दें तो उसकी वैल्यू कितनी आती है पॉलिनोमियल की? 0। यानी इस पॉलिनोमियल में 1 रखते ही 0 आना चाहिए। तो अगर मैं इस पॉलिनोमियल में 1 रख दूँ, यानी 2 इंटू एक्स की जगह पर 1, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रख दूँ, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए? 0 के। 2 प्लस के प्लस √2, तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस के √2 इधर जाके माइनस के √2, ये भी, यानी k की वैल्यू आ जाएगी ये, और हमें k की ही वैल्यू पूछी थी। तो सिंपल है, कभी भी ऐसे आ जाए कि दिस इज़ अ फैक्टर ऑफ px, तो बस उस नंबर की वैल्यू निकालेंगे, उस फैक्टर से x की वैल्यू निकालेंगे, रूट की वैल्यू, और पॉलिनोमियल में पुट करके उसे 0 से इक्वेट कर देंगे। जो भी वैल्यू आएगी वो आंसर हो जाएगा। गिव द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ ब्रेथ एंड रेक्टेंगल इफ द एरिया इज दिस। अगर हमें एरिया ये दिया है तो लेंथ और ब्रेथ पूछा है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। यानी अगर मैंने इसे फैक्टर्स की फॉर्म में कर दिया तो उन फैक्टर में से एक लेंथ हो जाएगा, एक ब्रेथ। अब ये तो किसी का होल स्क्वायर नहीं होता, यानी मुझे फिर से क्या करना है? कांस्टेंट को और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। तो 35 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये आ गया 420। अब 420 के ऐसे फैक्टर लेने हैं जिससे 13 आ जाए प्लस या माइनस करके, राइट। 7 3 21 होता है, 3 10 2 5 और 5 1। अब देखो, इनको कोई ऐसे फैक्टर जिससे ऐसे 2 फैक्टर में कन्वर्ट करना है जिनसे 13 आ जाए, राइट, जिनसे 13 आ जाए हमारे पास। देखो, 2 3 6 6 2 12 और 7 5 35, और 35 में से 12 माइनस करो तो 13 आता है, यस।
तो यानी हमारे को 2 फैक्टर्स मिल गए। हम 13y को क्या लिख सकते हैं ब्रैकेट में, ब्रेक करके 35 माइनस 12y, राइट। अब ध्यान से देखेंगे, बाहर पॉजिटिव है तो एज इट इज़ आ जाएगा, जो भी साइन है जिसका ब्रैकेट ओपन करेंगे एज इट इज़। फर्स्ट 2 टर्म्स में हम 35 और y कॉमन ले सकते हैं, तो ये आएगा y + 1। दोनों जगह माइनस है, नहीं तो ये भी देख लो, इन दोनों का साइन अलग अलग है, तो माइनस के 1 नहीं, माइनस के 12 कॉमन लेते हैं क्योंकि दोनों में 12 है, माइनस कॉमन लेते हैं, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, तो एक फैक्टर y + 1 और दूसरा फैक्टर 35y + -12। अब एरिया हमारे पास इक्वली आ गया इसके, तो इसमें से किसी को भी एक को लेंथ बोल दो आप, और हमारे पास ये क्या हो जाएगी, ब्रेथ। अब आप इसे ब्रेथ, इसे लेंथ, किसी को भी लेंथ और किसी को भी ब्रेथ बोल सकते थे, और यही कहना था कि फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ। तो लेंथ इज इक्वल्स टू y + 1 एंड ब्रेथ इज इक्वल्स टू 35y - 12। तो 2 फैक्टर्स में से किसी को भी लेंथ और किसी को भी ब्रेथ। ऐसा ही ये क्वेश्चन है, इसमें वॉल्यूम दी है। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो अगेन इसके फैक्टर करने हैं। अब इसमें पहले देखो 3 फैक्टर्स चाहिए, क्या यहाँ मुझे स्टार्टिंग से ही कुछ कॉमन मिल रहा है, तो देखो k अल्फ़ाबेट कॉमन है, k अल्फ़ाबेट कॉमन है और 2 का टेबल कॉमन आ रहा है, या 4 का टेबल देखो, 4 के कॉमन ले सकते हैं, कैसे, 4 3 = 12, 3y² हो जाएगा, 4 2 = 8, 2y, 4 5 = 20। मैंने इस पूरी टर्म्स में से 4 के कॉमन ले लिया, मुझे 4 का टेबल दिख रहा था और k अल्फ़ाबेट। अब एक फैक्टर तो ये मिल गया, बाकी 5 3 = 15 के ऐसे फैक्टर जिनसे 2 आ जाए, तो 5 और 3, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 मिल जाएगा, तो मैंने 2y को ब्रेक कर दिया, 5y - 3y। अब 4 के एज इट इज़ 3y² + 5y - 3y - 5। अब ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट 2 टर्म्स में y कॉमन है बस, तो 3y + 5। यहाँ पर -1 कॉमन लेने की, दोनों जगह माइनस है और इसका साइन भी सेम नहीं है, तो माइनस तो कॉमन लेना पड़ेगा, और इन दोनों में कुछ नहीं कॉमन है तो 1। माइनस कॉमन लेते ही दोनों पॉजिटिव हो गए। तो अब देखो एक फैक्टर तो हमें मिल गया 3y + 5 और दूसरा फैक्टर मिल गया y - 1। तो 3 फैक्टर्स हमें मिल गए, 4k, 3y + 5, y - 1। किसी को भी आप इसमें से लेंथ बोल दो, तो लेंथ ये हो गई, ब्रेथ 3y + 5 हो गई और हाइट हो गई y - 1। अब आप इसमें से कोई से लेंथ बोल दें, इसे ब्रेथ, इसे हाइट, तो दैट इज़ द सेम थिंग। नाउ नेक्स्ट इज इफ x - 1/x इज 5, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस। देखो हमारे को सिंगल पावर दी है और स्क्वायर पूछ रहे हैं, तो जो भी हमें गिवन है, गिवन क्या है हमें, x - 1/x की इक्वल्स टू 5। जब मेरे से 2 पावर पूछी है तो मैं दोनों इस पूरी इक्वेशन गिवन चीज़ का क्या कर दूँगी, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। मैंने क्या कहा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। वी गेट, अगर मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया होल स्क्वायर, तो क्या मिलेगा, तो मैंने कहा ये तो a - b का होल स्क्वायर की तरह ओपन कर सकते हैं, a² + b² - 2ab और 5 का स्क्वायर 25, पर x बन जाए x से x तो कैंसिल हो गया, x² + 1/x², माइनस के 2 उधर जाके क्या बन जाएंगे, प्लस के 2। तो यानी यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27, और हमसे इसी की वैल्यू पूछी थी, तो कितनी आ गई, 27। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रोडक्ट a - b a + b। इसे देखते ही मेरी आइडेंटिटी मेरे दिमाग में आ जानी चाहिए कि x + y x - y, तो क्या हो जाता है, x² - y²। तो a - b a + b, तो x² - y²। बाकी ये एज इट इज़, ये हो जाएगा x², 3 3 = 9, y² y²। नाउ अगेन x - y x + y, फिर से 2 चीज़ें सेम हैं, एक बार उनके बीच में माइनस का साइन है और एक बार प्लस, तो यानी इसका स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। अगेन यही आइडेंटिटी, दोनों बार यही आइडेंटिटी यूज़ करिए। 2 2 = 4, 9 9 = 81, 2 2 = 4। सो दिस विल बी द आंसर। अब यहाँ पर x + y दिया है और x³ y³ पूछा है। जब x + y दिया है और पूछ क्यूब रहे हैं, तो क्या कर देंगे, क्यूबिंग बोथ साइड्स। अगर सिंगल दी है, स्क्वायर पूछ रहे थे जैसे इस क्वेश्चन में, तो हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया। अब क्यूबिंग पूछ रहे हैं, क्यूब पूछ रहे हैं, तो क्यूबिंग बोथ साइड्स, तो हमने कहा x + y का क्यूब, जो कि किसके इक्वल होगा, x³ + y³ + 3xy ब्रैकेट x + y। ऐसे भी तो आइडेंटिटी सिखाई है। अब जो जो वैल्यू पता है वो रखो, x + y की जगह क्या रख सकते हैं, 12। सॉरी, इसको हम ऐसे ना लिख करके ऐसे लिखते हैं, क्यूबिंग बोथ साइड किया है ना, तो इसका भी क्यूब और इसका भी क्यूब, राइट। अब इसका क्यूब ओपन कैसे होगा, x³ + y³ + 3xy ब्रैकेट x + y, और 12 का क्यूब 1728। अब ये तो हमें नहीं पता x³ और y³, ये तो फाइंड करना है। 3 × xy की वैल्यू ऑलरेडी पता है कितनी, 27, इंटू x + y की वैल्यू भी पता है कितनी, 12। तो x³ + y³ प्लस, अब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 972,
और अब ये 972 उधर जाएंगे तो हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब कितना आ जाएगा हमारे पास 756, और हमसे इसी की वैल्यू पूछी थी तो ये कितना आ गया 756। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 1 इज़ 0 एंड a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस ए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपने इसे पहले नहीं किया हुआ तो आप डेफिनेटली मिस्टेक करेंगे। इसमें मैंने थोड़ा सा शिफ्टिंग की है टर्म्स की। देखो मैंने इसे ऐसे लिखा, मैंने कहा ये माइनस के 4a इधर ले जाऊँगी तो प्लस के हो जाएंगे, और अब मैं क्या कर रही हूँ, इस a को 4 को यहीं रहने देते हैं और a को ले आते हैं डिनोमिनेटर में, ला सकते हैं ना, मल्टीप्लिकेशन वाला a दूसरी साइड डिनोमिनेटर में तो जाएगा। अब मैंने कहा इसे a को दोनों के पास सेपरेटली डिवाइड कर देते हैं। अगर किसी चीज़ का एलसीएम है तो वो डिवाइड, दोनों को सेपरेट भी तो डिवाइड कर सकते हैं। इसे a को यहाँ भी बांट दिया, यहाँ भी बांट दिया, a से a कैंसिल हो जाएगा a, और ये माइनस के 1/a, और इसी की वैल्यू पूछी थी हमसे a माइनस 1/a, कितनी आ गई 4। सिंपल है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना था, बस आपको शिफ्टिंग आनी चाहिए, दैट्स इट। इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इज़ 0 फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इस चीज़ की वैल्यू पूछी है हमसे, तो यहाँ वाई जेड एक्स जेड तीनों को देखकर मैंने कहा 3 टर्म्स तो आ ही रही हैं, तो एक्स वाई जेड एलसीएम ले लो। जब भी ऐसे हो तो क्या ले लिया एलसीएम, तो क्या आ जाएगा एक्स वाई जेड। अब वाई जेड तो है, क्या नहीं है एक्स, तो एक्स इंटू एक्स क्यूब, एक्स जेड तो है, क्या नहीं है वाई, वाई इंटू वाई स्क्वायर वाई क्यूब, एक्स वाई तो है, क्या नहीं है जेड, जेड इंटू जेड स्क्वायर जेड क्यूब। अब क्योंकि सिंस एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 है, तो हम पढ़ चुके हैं कि जब भी 3 नंबर्स का सम 0 होता है तो उनके क्यूब्स का सम उनके 3 इंटू उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है, राइट। ये एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब कितना होगा 3x वाई जेड, तो मैंने इसकी जगह क्या लिख दिया 3x वाई जेड, और नीचे भी x वाई जेड है, x वाई जेड से x वाई जेड कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा 3। सिंपल था, बट अगर नहीं किया तो कन्फ्यूजन होती है। फैक्टराइज करना है, अब ध्यान से देखो a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, अभी कहा a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ये 3abc के इक्वल कब होगा, अगर a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल हो 0। तो मैंने कहा मैं इतनी बड़ी चीज़ को क्यूब के अंदर, ये तो बहुत बड़ी सी टर्म लग रही है, इसे a मान लूँ, और इस टर्म को मैंने मान लिया b, और इस टर्म को मैंने मान लिया c। और अब मैं ना a प्लस बी प्लस सी करके देखती हूँ कि हेयर a प्लस बी प्लस सी सम आ कितना रहा है। तो मैंने कहा a प्लस बी प्लस सी सम करके देख लेते हैं कि आ कितना रहा है। तो हमने तीनों टर्म्स का सम कर लिया, x से x कैंसिल, माइनस 3y प्लस 3y, ये तो 0 आ गया, a प्लस बी प्लस सी कितना आ गया 0। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास चीज़ थी, इसे हम a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब कह रहे थे, ये किसके इक्वल होगी, क्योंकि हेयर a प्लस बी प्लस सी 0 है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब तो 3abc के इक्वल होना चाहिए। और a हमारे लिए क्या है x माइनस 3y का क्यूब, b हमारे लिए क्या है 3y माइनस 4z का क्यूब, c हमारे लिए क्या है 4z माइनस x का क्यूब। तो ये तो क्या होगा 3 इंटू abc, 3 इंटू a इंटू b इंटू सी, यही आंसर था कि ये 3 इंडिविजुअल टर्म्स का क्यूब 3 इंटू इनके प्रोडक्ट के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ भी तीनों टर्म्स का सम कितना आ रहा है 0। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, सिंप्लीफाई करना है। यहाँ तो कोई भी हमें कुछ नहीं समझ आ रहा कि कुछ लग रहा है यहाँ पर कोई फॉर्मूला, तो हम इन्हें सेपरेट सेपरेट सॉल्व करेंगे। हमने पहले न्यूमरेटर की बात करी, यहाँ अगर कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही तो ऑब्वियसली किससे करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। 12 के ऐसे फैक्टर जिनसे 7 आ जाए, तो अब हम वर्बली भी कर सकते हैं 12 के ऐसे फैक्टर जिनसे 7 आ जाए, 4 3 12, यानी 4x और 3x। ये माइनस के 4x हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन होते ही माइनस के 3x। फर्स्ट 2 टर्म्स में x कॉमन आएगा तो x माइनस 4, फिर ये और ये साइन सेम नहीं आ रहे तो माइनस के 3 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस 4, एक ब्रैकेट x माइनस 4, दूसरा ब्रैकेट x माइनस 3। अब बात करते हैं डिनोमिनेटर की, वो क्या है 5x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 100। 5 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20। अब ये भी किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो इसमें भी क्या करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। 20 के ऐसे फैक्टर जिनसे 1 आ जाए, तो 4 5 20, यानी 5x माइनस 4x। 5x में से 4x माइनस करो तो 20 के ऐसे फैक्टर जिनसे 1 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 4x माइनस 20। फर्स्ट 2 टर्म्स में कॉमन क्या मिल रहा है x, तो ये हो जाएगा x प्लस 5, फिर दोनों जगह माइनस के 4 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 4 5 20। तो एक फैक्टर हमारे पास आ जाएगा x प्लस 5 और दूसरा फैक्टर x माइनस 4। अब मैंने न्यूमिनेटर के भी फैक्टर कर लिए, डिनोमिनेटर के भी। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यानी न्यूमरेटर कितना आया था सॉल्व करके x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3। डिनोमिनेटर कितना आ रहा है सॉल्व करके 5 इंटू एक्स प्लस 5 एंड x माइनस 4। तो ध्यान से देखना, जब भी सिंप्लीफाई में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो तो ऑब्वियसली फैक्टर करने हैं, और जितने फैक्टर कैंसिल आउट हो सकते हैं उतने करने हैं, बाकी सब रिमेनिंग आंसर, ठीक है।
नेक्स्ट इज अ रेक्टेंगुलर पूल इज सच दैट इट्स ब्रेथ इज 4 मीटर लेस देन इट्स लेंथ। एक रेक्टेंगुलर पूल है इस तरह से कि जो उसकी ब्रेथ है वो लेंथ से 4 लेस है। तो अगर लेंथ x है तो ये उससे 4 लेस है, यानी x माइनस 4 होगी। एरिया इज 96, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। तो सिंपल है, लेट पहले हमें अगर ब्रेथ को बोला है कि वो 4 मीटर कम है तो लेट लेंथ ऑफ पूल बी x मीटर। हमने लेंथ को x मीटर मान लिया। अब ब्रेथ उससे 4 मीटर कम है तो कितनी होगी, x माइनस 4। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया कितना दिया है हमें, 96। एरिया होता क्या है, L इंटू डी, यानी x इंटू एक्स माइनस 4, राइट। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और ये भी इधर आ जाएंगे तो माइनस के 96। तो अब हमें इसे फैक्टराइज करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 96 इक्वल्स टू 0। 96 के ऐसे फैक्टर जिससे 4 आ जाएंगे। 3 3 9, 3 2 6, 4 8 सॉरी 2 1 2, 2 6 12, 2 8 2, 4 2 2 2 1 4 चाहिए मुझे। क्या करें, इतने सारे फैक्टर तो नहीं चाहिए। 2 2 4, 2 8, 2 2 4, 3 12, 12 और 8, 12 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस को एज इट इज़ रखा हमने, लिखा 4x को 12x माइनस 8x। 4x को कैसे ब्रेक किया है, 12x माइनस 8x। अब बाहर नेगेटिव है तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। अब फर्स्ट 2 टर्म्स में x कॉमन लेंगे तो x माइनस 12। नेक्स्ट 2 टर्म्स में हम 8 का टेबल कॉमन ले सकते हैं, 8 का टेबल कॉमन ले सकते हैं। तो 8 1 8, 8 2 16। तो एक फैक्टर x माइनस 12 आ जाएगा, दूसरा x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो या तो ये 0 के इक्वल है या फिर ये 0 के इक्वल है। तो इस हिसाब से x आएगा यहाँ से -8 और यहाँ से आएगा +12। अब x हमने किसे माना था, लेंथ को। क्या लेंथ कभी भी नेगेटिव हो सकती है, तो दिस वैल्यू इज़ रिजेक्टेड। लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव। वाई रिजेक्टेड, क्योंकि लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव, लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती। देयरफॉर लेंथ जिसे हमने x माना था वो कितनी है, 12 मीटर, और ब्रेथ जिसे हमने x माइनस 4 माना था यानी 12 माइनस 4 वो कितनी है, 8 मीटर। और हमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ a प्लस बी प्लस सी इज़ 9, ए बी बी सी सी इज़ 23, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। फिर से हमें a प्लस बी प्लस सी दिया है और स्क्वायर पूछ रहे हैं, तो स्क्वायर पूछ रहे हैं तो क्या कर देंगे, बस गिवन टर्म का, इस सिंगल वाली चीज़ का स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का भी होल स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर, क्योंकि जब भी हम स्क्वायरिंग क्यूबिंग करते हैं दोनों साइड मैथमेटिकली आप एक साइड नहीं कर सकते, वो रॉन्ग हो जाएगा। अब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc प्लस 2ca, और 9 का स्क्वायर 81। अच्छा, इसकी वैल्यू तो हमें नहीं पता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। पूरी इसमें हम 2 कॉमन ले लें तो ये रह जाएगा ab प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल्स टू 81। नाउ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू इसकी वैल्यू गिवन है कितनी, 23, तो हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा। अब प्लस के हमारे पास तो 46 हैं, गोज़ टू अदर साइड बिकम माइनस 46, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 35। We have completed 20 most question of this chapter, and if you want such practice question for other chapters also, then go to my channel and watch the videos of 20 most questions of other chapters.